मित्रों, राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक हम बहुत ही सुंदर पौधा, देखने में भी सुंदर है और इसकी महत्ता बहुत हमारे जीवन में है और स्त्रियों का एक गहना है। और अगर आप देखें तो ये पौधा खूबसूरती में भी कम नहीं है। आप पत्ते देख रहे हैं, लाल सा हल्का सा रेड लाली लिए हुए और है कुल मिला के ग्रीन लास्ट में पीछे जैसा। तो इस पान के पत्ते की तरह इसका भी पत्ता है और बहुत ही खूबसूरत है। आप शायद पहचान रहे होंगे, इसका नाम सिंदूर है। जी हाँ, सिंदूर। सिंदूर के पौधा मुझे लगता है ज़्यादातर गार्डनर के पास नहीं होगा, जिनका पास गमले में लगाते हैं। हाँ, जिनके पास गार्डन है उन्होंने अपने घरों में ज़रूर लगाया होगा। मैंने सिंदूर का पौधा ज़्यादातर मंदिरों में देखा है और हमारे क्षेत्र गरम लखनऊ में हमने देखा है कि ये हनुमान सेतु एक मंदिर है, बहुत खूबसूरत सा। वहाँ पे भी मंदिर में एक सिंदूर का पौधा है। और एक पौधा हमने देखा है अलीगंज में, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर भी। और दोनों जगह फ्लावरिंग कर रहा है और तकरीबन इसका हाइट 10-12 फीट के आसपास होगा, 10 फीट 11 फीट ऐसे होगा। तो दोस्तों, ये पौधा हमको प्राप्त हुआ एक नर्सरी से और हमको लगा कि हम इस पौधे को लगाएं। देखिए, सिंदूर की महिमा ये है कि ये बजरंग बली का ही पौधा है। तो ये पौधा हमारा समर्पित है बजरंग बली को। और क्योंकि इस पौधे के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है कि इस पौधे को किस तरह की मिट्टी पसंद है, क्या पसंद है, तो हमने इसकी मिट्टी को तैयार करने के लिए, जो हमें नॉर्मल मिट्टी है, जो गार्डन सॉइल है, उसके अलावा मैंने सादी मिट्टी ली है और उसमें बहुत थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी 2 चम्मच नीम खली, बहुत ज़रा सी डाला है और बाकी इसमें कुछ नहीं डाला है। कोशिश करते हैं इसको कम खाद से लगाएं और इसमें फंगीसाइड ज़रूर डालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं फंगीसाइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये डालेंगे और तब इसको लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। क्योंकि जानकारी बहुत कम इस पौधे के बारे में उपलब्ध हमें है। हमने कोशिश करी जानने की, लेकिन सामान्यतः जो भी चीज़ें हमें दिखाई दी वो ज़्यादा इतनी विश्वसनीय नहीं रही हैं। तो अब हम इसको लगा कर देखते हैं कि कैसे करें। कोई ज़्यादातर जगह हमें ज़मीन पे लगाए, घरों में हमने गमले में अभी फूलदार जिसमें फूल आ रहे हैं ऐसे पौधे नहीं देखे हैं। तो हमारा तो ये उद्देश्य ऐसे भी रहता है कि जो पौधे हम घर में लगाते हैं और उनको हम बड़े कर कर किसी न किसी पार्क, मंदिर या किसी भी जगह पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल में लगा देते हैं। तो अगर ये पौधा देखते हैं, अगर घर में फूल नहीं देगा और 2-3 साल के बाद अगर इसमें ये सर्वाइव कर जाता है और बड़ा हो जाता है और फूल नहीं देता, तो हम इसको किसी मंदिर या किसी ऐसी अच्छी जगह पर लगा देंगे, पार्क में या हॉस्पिटल में या किसी मंदिर में। तो अब इस पौधे को हम लगाने के लिए, क्योंकि इसकी मिट्टी हमने देखी है कि बहुत ही कड़ी है, हमने इसको रूट बॉल से निकाल लिया है और इसलिए इसको हम थोड़ी सी सादी मिट्टी में ही लगा रहे हैं। देखते हैं कि हमारा सर्वाइव करता है कि नहीं सर्वाइव करता है। और हमने इसके लिए बहुत छोटा सा गमला का चयन किया है, क्योंकि पौधे का रूट बॉल भी छोटा ही है। इसको मैंने इससे निकाल लिया है, लेकिन बहुत ही संभल के, कि जिससे कि इसका रूट बॉल में कोई डैमेज ना हो। अब इसके लिए हमने मिट्टी जो तैयार की है उसमें बताया कि बहुत सादी ही मिट्टी है और सादी मिट्टी को ही मैं लगा रहा हूँ। तो लेकिन इस सिंदूर को आप पहुँचा लीजिए पौधे को। इसके फ्लावर लाल लाल कलर के आते हैं और गुच्छों में आते हैं और हम इसका फ्लावर का इसमें पिक्चर लगा देंगे। तो आप देखिएगा सिंदूर कैसे। ज़्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं, क्योंकि अब जब सिंदूर के फूल लगेंगे, हमने खाली बस देखा हुआ है या मंदिर में कि लगा हुआ है और टच किया है। वो अगर उसको फोड़िए तो उसमें से निकलता है कुछ आइटम, और बाकी तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जिसको जानकारी हो ज़रूर कमेंट करके बताए। लेकिन कमेंट वही करे जिसने कि एक्सपीरियंस करके पौधा घर पे लगाया हो और अपना पौधा लगाया हुआ भी पोस्ट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, गमले में, खासकर गमले में, क्योंकि किसी घर में तो ये लगा हुआ मिल सकता है। और ये पौधा 2 तरह से तैयार होता है, एक तो कलम से, बीज से, और उसके अलावा ये टिश्यू कल्चर से। टिश्यू कल्चर वाले पौधे ज़्यादातर बहुत आसानी से और 2-3 साल में फ्लावरिंग करते हैं। अब ये क्योंकि हमें बताया है नर्सरी वालों ने, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया हो,
कि टिश्यू कल्चर का है कि नहीं है, लेकिन जैसा भी है अब इस सिंदूर का पौधा है तो इसको हम लगाएंगे आज। और इसके लिए हमने मिट्टी तैयार कर लिया, आपको बता ही दिया है। इसको हमने थोड़ा सा फंगीसाइड डाल देंगे इसमें, क्योंकि फंगीसाइड मैंने भी मिलाया नहीं है, तो फंगीसाइड में मिला देते हैं और उसके बाद इसमें थोड़ा डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इसमें फंगीसाइड थोड़ा मिला दिया है और इसको हम ऐसे ही लगा देंगे। ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसी के बारे में, क्योंकि हम ज़्यादा इसके बारे में जान के नहीं हैं और हम कोई धोखा भी नहीं होना चाहते हैं कि ये हमारा पौधा सरवाइव ना करे। हम इसको, ये देखिए ये इस तरह का हो गया है और हम यहाँ पर थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर डाल देंगे कि जिसमें कि हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और पानी का भी हम ख्याल रखेंगे इसका, और देखेंगे कि कोई खाद भी ना दें इसको किसी प्रकार की। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा 2-3 महीने में, खासकर बरसात खाने के बाद, तब हम ज़रूर इसमें किसी खाद का प्रयोग करेंगे। खाद में मैं जैसे ज़्यादातर नीम खली का प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन हमने इसमें ज़्यादा नहीं किया है किसी प्रकार की खाद का, बस थोड़ा सा ही डाल दिया है। देखते हैं इसमें जो हमने मिट्टी बनाई है, मिट्टी में सादी मिट्टी है पेड़ के नीचे की, और साथ में हमने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिला ली, बहुत 10-15%, और बाकी थोड़ी सी हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है, फंगीसाइड डाला है, और साथ में डाला है मुझे मोरंग इसलिए डाली है जिससे कि अगर कोई संभावना हो जाम लगने की इसके पेड़ के, मतलब ये देखिए हमने इसको बंद कर दिया है। हमारी ये देखिए हमारा पौधा तैयार हो गया है। अब इसमें फंगीसाइड का पानी मैं डाल दूंगा और ज़रा इसका जो है ये पोर्शन ऐसा कर दूंगा कि ये, तो दोस्तों राम की बगिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों ये पौधा क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का है, और हम गार्डनर्स के अपने कमेंट्स आमंत्रित करते हैं कि जिन लोगों के घरों में ये पौधा लगा हुआ है, अगर उनके गमले में ये इसने फ्लावर दिए हुए हैं तो ज़रूर हमसे साझा करें, हमें बताएं, और हमारे ईमेल एड्रेस पे भी हमसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इस प्लांट के फ्लावरिंग इस गमले में आएगी कि नहीं आएगी, और ये कितना डेलिकेट है, इसको कैसे हम हैंडल करें। अब ऐसे तो बहुत ही पतले पत्ते हैं इसके, अब इसका पत्ता ये टूट भी गया है, अब देखते हैं कितना चल पाता है। और हमने लगा दिया है, और हमने अपनी तरफ से प्रिकॉशन यही ली है कि कम से कम इसमें खाद डालें, और किसी प्रकार केमिकल तुमने इससे भी नहीं डाला इसमें। अच्छे कायदे से तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट डालना चाहिए, लेकिन हमने वो सबको नहीं डाला है, हम किसी पौधे में नहीं डालते हैं, और देखते हैं कि ये कैसे सरवाइव करते हैं कि नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, राम की बगिया चैनल में शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। ये अद्भुत पौधा है, क्योंकि सिंदूर बजरंगबली को चढ़ाया जाता है, उनको रंग रोशन दिया जाता है, कलर उन्हीं का वस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी और बहुत सारे कार्य हैं। सिंदूर के मांग में भरा जाता है। एक सिंदूर जो है वो पवित्र बहुत माना जाता है। और दूसरी एक चीज़ और आप बताएं, आपका सिंदूर अगर इस तरह का पौधा आपके गमलों में फल दे ना फल दे, तो जो इनके बाद गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये केमिकल युक्त आजकल सिंदूर जो है ज़्यादातर आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आप सिंदूर का पौधा लगाएं। क्योंकि हमें ये नहीं पता है, मेरे पास ज़मीन नहीं, मैं बता नहीं सकता कि ये फल देगा नहीं देगा, लेकिन अगर आए और आपके पास ज़मीन है तो आप लगा सकते हैं पौधा, तो आपको अगल बगल पड़ोसी सभी के लिए काम आएगा, और आपको केमिकल रहित यानी बिना केमिकल वाला एक ज़रूर ही सिंदूर प्राप्त होगा। दोस्तों राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के अपडेट के लिए, नई नई जानकारी के लिए ज़रूर देखते रहें। हमने इसमें खाद का प्रयोग बहुत ही मिनिमाइज़ करके किया है। देखते हैं इस पौधे का क्या हर्ष होता है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम आप इसके अपडेट देंगे, जब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होगी, 15-20 दिन में ग्रोथ होगी, तब तक हम दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं।